और युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन इसकी शक्लो सूरत में अब खासा बदलाव दिख रहा है। अब तक दर्शकों मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पर, सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागी जा रही थी, बम गिराए जा रहे थे और तेल का इस्तेमाल एक औजार की तरह हो रहा था कि तेल की गैस की किल्लत थी, कमी थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में, खाड़ी में, वहां पर थाम दिया था ईरान ने ऑयल टैंकर्स को, गैस टैंकर्स को जाने नहीं दिया जा रहा था। चीन वगैरह को जाने दिया जा रहा था, बाकी देश के लिए, बाकी दुनिया के लिए रोक दिया गया था। लेकिन अब कुछ तरमीम हुई है, कुछ नहीं, एक खासा बदलाव और एक घातक बदलाव होता दिखाई दे रहा है। क्या? युद्ध के तौर तरीकों में अब सीधे गैस भंडार और तेल की रिफाइनरीज को निशाना बनाया जा रहा है और गैस के ऐसे भंडार दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति 13 साल तक कर दे, ऐसे भंडार पर हमला किया गया है, निशाना बनाया गया है। और इसमें खास बात क्या, इसका एक हिस्सा ईरान में जिस पर हमला किया इजराइल ने, दूसरा हिस्सा कतर में जिस पर जवाबी हमला किया ईरान ने, और नतीजा गैस की किल्लत, रिफाइनरीज पर हमला किया जा रहा है, आग लग गई है तेल की कीमतों में। और जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, जो लगातार कह रहा था या कह रही थी कि अब तक का विश्व का सबसे बड़ा ऊर्जा संकट हमारे सामने मुंह बाए खड़ा है, वो दरअसल हकीकत में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। क्या? और कोई रोकने वाला नहीं। क्या युद्ध हाथ से निकल गया है? क्या अब किसी को नहीं मालूम यह युद्ध कितना लंबा चलेगा, कितना खिंचेगा। आर पार, खाड़ी में आर पार है। लेकिन एक और अहम पहलू है जिस पर आपको विस्तृत जानकारी मैं देने वाला हूं। खाड़ी में आर पार और नेतन्याहू ट्रंप में तकरार। क्या इजराइल अमेरिका जो वो कदम ताल करते दिखाई दिए थे, और मैं 4 दिनों से आपको बता रहा हूं कि क्या बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए ट्रंप को शीशे में उतार लिया, फंसा दिया। नेतन्याहू का खेल, ट्रंप फेल। अब ट्रंप कह रहे हैं मुझे तो मालूम ही नहीं कि इजराइल ने ईरान की गैस फील्ड्स पर, उनके भंडारों पर हमला कर दिया। वी न्यू नथिंग। और नेतन्याहू अभी जिंदा है या नहीं, उनके वीडियोस आ रहे हैं पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। डोनाल्ड ट्रंप बातचीत क्या कर रहे हैं अपने मित्र नेतन्याहू से, सोशल ट्रूथ पर यह बात बता ही नहीं रहे। आखिरी फेस टू फेस मुलाकात 11 फरवरी को हुई थी, फोन पर बातचीत की बात हो रही है। और नेतन्याहू कह रहे हैं हमारे कमांडरों को किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं। ये तो मोज़ैक डॉक्ट्रिन ईरान वाला खेल हो रहा है। क्या मोज़ैक डॉक्ट्रिन ध्यान है, मैंने आपको बताया था, थोड़ा और विस्तार में बताऊंगा, कड़ियां जोड़ूंगा। लेकिन आपकी राय क्या है, आपके सुझाव और